बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 न्यू टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 की जैसा कि पिछली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5 एंड 6 जो है वो अब हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। अच्छा, इनकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ यूनियन और इंटरसेक्शन की है वो हमने फाइंड करनी है, और सेट्स जो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी सेट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एन और जेड दिया हुआ है, और पार्ट 3 जो है उसमें ए सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ और बी जो है वो रियल नंबर है। जी स्टूडेंट्स, ये देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक यूनियन की ये वाली है जिसमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है, और इंटरसेक्शन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको उर्दू में तकाते बोलते हैं। ए तकाते बी इज इक्वल टू बी तकाते ए या बी इंटरसेक्शन ए। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है, जिसमें अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसको हम फाइंड करेंगे। हम जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे जो कि है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आप ए के सेट लिख लें 1 2 3 4 5, और यूनियन बी सेट लिख लें 4 6 8 10। ठीक है। अब आपको पता है कि यूनियन जो होती है उसमें आपने दोनों सेट्स को जो है वो अरेंज करके दोनों के कॉमन और नॉन कॉमन दोनों यूनियन में लिख लेंगे। यानी इसमें कॉमन है 1, नॉन कॉमन है 2 भी नहीं है उसको, लेकिन लिखना आपने दोनों सेट्स में जो कॉमन होंगे और नॉन कॉमन होंगे दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को आपने अरेंज करके लिख देना, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को। 1 2 3, अब देखिए 4 कॉमन है वो भी लिख लिया, 5 कॉमन नहीं है उसको भी लिख लिया, 6 8 10 खुद से आपने नहीं लिखने, जो इन दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट है आपने उनको ही लिखना है। जी स्टूडेंट्स, अब राइट हैंड साइड जो है उसको आप लिख लें जो कि है बी यूनियन ए। पहले हमने ए सेट को पहले लिखा था और यूनियन बी सेट को लिखा था, अब हम बी सेट को पहले लिखेंगे। बी सेट है 4 6 8 10, यूनियन ए सेट है 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें कि अब आपने इनको अरेंज करके लिखना है, यानी कि अरिथमेटिकली जो ऑर्डर है, यानी 1 पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, लेकिन नॉन कॉमन है 2 लिख लें, फिर 3 लिख लें, उसके बाद देखिए 4 कॉमन है वो लिख लें, 5 अनकॉमन है वो लिख लें, 6 7 नहीं है वो नहीं लिखना, 8 जो दोनों सेट्स के अंदर है, और 10 ये आपका सेम। अब देखिए कि दोनों सेट्स में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आप देख लें, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए तकाते बी इज इक्वल टू बी तकाते ए। जी स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए का आपने लिख लिया सेट ए 1 2 3 4 एंड 5, देन आपने इंटरसेक्शन 4 6 8 10 लिख लिया। अब आपको पता है कि जो तकाते होता है इंटरसेक्शन होता है उसमें सिर्फ आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों सेट्स में जो कॉमन होंगे। अब इनमें देखिए 1 भी कॉमन नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सिर्फ 4 है जो कॉमन, तो इसका आंसर आएगा 4। इसी तरह आप इसका राइट हैंड साइड लिखिए 4 6 8 10, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। जी स्टूडेंट्स, इनमें भी आप देखें तो सिर्फ 4 जो है वो कॉमन है। जो स्टूडेंट्स देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने प्रूव करना। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें 2 सेट्स दिए गए हैं, एक है नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 और ये 100 ऑन चलते हैं। इसी तरह जो जेड होता है वो ऑल इंटीजर्स होते हैं जिसमें 0 से स्टार्ट होता है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव +-1 +-2 +-3 और 100 ऑन ये चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए यूनियन बी लेफ्ट साइड पे है, तो आप देखें कि ए यूनियन बी में अब ए जो है वो एन है और यूनियन जेड जो है वो हमारे पास दूसरा सेट है, तो इसका मतलब है एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन हम मालूम करें। तो जो एन है वो आप लिख लें पहले, एन है 1 2 3 4 5, यानी इसमें 100 ऑन ये नॉन टर्मिनेटिंग सेट है तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह आप यूनियन 0 +-1 +-2 +-3 और 100 ऑन ये आप लिख लें। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो इसमें
सारे ही जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स हैं उनको आप अरेंज करके अरिथमेटिकली लिख लेंगे। उसमें 0 सबसे पहले आएगा, 1 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, उसमें ये वाला 1 भी इंक्लूड है। तो इसी तरह प्लस माइनस ये 1 1 लिखा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और ये सो ऑन जो है यूनियन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसका राइट हैंड साइड लिख लें जो कि है Z यूनियन N। अब Z यूनियन N में सबसे पहले आप Z वाला सेट लिखें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये सो ऑन चल रहा है। इसके बाद यूनियन नेचुरल नंबर है 1 2 3 और ये सो ऑन चल रहा है। अब जब इनका यूनियन आप लेंगे तो वो भी आपका 0 प्लस माइनस 1 कॉमन और नॉन कॉमन सारे आपने मिला के लिख दें जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। तो देखें आपके दोनों के जो आंसर है वो सेम है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो भी प्रूफ होगी, जिसमें दोनों साइड जो है वो उनके आंसर बराबर आते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे जो कि है इंटरसेक्शन N। तो N लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे जो कि है N इंटरसेक्शन Z। N इंटरसेक्शन Z में आपने नेचुरल नंबर लिख लेने हैं पहले 1 2 3 4 इंटरसेक्शन Z के जो ऑल इंटीजर्स हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और पॉजिटिव सारे ही इसमें इंक्लूड हैं Z में। अब देखिए कि आप अगर इनको जो है वो इंटरसेक्शन इनका करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वाले इंटीजर्स होंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में आप कॉमन देखें कि इसमें प्लस वाले भी हैं और नेगेटिव वाले भी हैं, और लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जो कॉमन आएंगे वो आएंगे 1 2, सिर्फ जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों सेट्स में वो कॉमन है। तो इसका आंसर ये है। इसी तरह आप इसको राइट हैंड साइड करें जो कि है Z इंटरसेक्शन N। Z इंटरसेक्शन N जो है इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। इसके बाद इंटरसेक्शन Z जो है 1 2 3 4। अब इन सेट्स में भी इसी तरह होगा कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आप लेंगे। तो कॉमन कौन से आ रहे हैं? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। तो आप पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 और सो ऑन। अब देखिए कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो के आंसर आए हैं लेफ्ट हैंड साइड के वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ होगी। फ्रेंड्स, पार्ट 3 जो है वो A इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन बड़ा है एंड इक्वल। जब ये लाइन हो तो आपको तो 0, यानी कि अगर A जो है वो आपने 0 से x जो है वो 0 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब है 0 भी इसमें इंक्लूड है। और x जो है वो रियल नंबर से है और इसके साथ कोई साइन नहीं है नेगेटिव का, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये 1 2 3 4 5 ये सो ऑन जो है ये, क्योंकि लिमिट नहीं दी गई, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आती है, डेसिमल वाले भी आते हैं और स्क्वायर रूट वाले, यानी रियल नंबर्स में ऑल इंटीजर्स आते हैं। तो B जो सेट है वो रियल नंबर जिसमें Q भी आता है, जो B सेट है उसमें रियल नंबर है, रियल नंबर में Q भी आता है। Q वो सेट होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शनल वाले होते हैं। और एंड Q डैश में नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और डेसिमल्स वाले भी होते हैं, रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग ये वाले डेसिमल्स भी इसमें आ जाते हैं। तो इसको इज इक्वल टू रियल ही आप रहने दें। जी स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लें पहले जो कि है A यूनियन B। A के सेट लिख लें 0 1 2 3 4 और सो ऑन ये चल रहे हैं। यूनियन आप रियल नंबर्स लिख लें, रियल नंबर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल सारे जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनियन में आपको पता है कि आपने दोनों को मिला के लिखना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर्स आ जाएंगे, यानी रियल में इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये इसका यूनियन आ गया। नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है वो लिख लें आप B यूनियन A। B यूनियन A में सबसे पहले B जो है वो रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यूनियन 0 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर्स में आए। तो आपने जब लिखना है, क्योंकि रियल नंबर्स में ये वाले नंबर्स भी इंक्लूड हैं, तो इसका आंसर भी रियल आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने A इंटरसेक्शन B लिख लेना है। तो A जो है वो सेट हमारे पास है 0 1 2 3 4 5, यानी कि जो रियल नंबर में से पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो इंटरसेक्शन में दूसरा सेट है वो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि रियल नंबर जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं, फ्रैक्शनल भी आते हैं।
यानी सारे जितने भी इंटीजर्स हैं ना जो एग्जिस्ट करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वो वाले होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में। तो रियल नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, इसलिए सिर्फ वो ही कॉमन होंगे, 0 1 2 3 4 5। ये आंसर आ गया। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड लिख लें जो कि है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए जो है उसमें फर्स्ट सेट है रियल नंबर्स और सेकंड है 0 1 2 3 4 सो। तो जब आप इनका कॉमन लेंगे तो इसमें भी वही इंटीजर्स आएंगे जो कि पॉजिटिव हैं रियल नंबर्स में। तो आंसर आएगा 1 2 3 4। इट मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड ए जो सेट है वो है ए बी सी डी जी एच और बी सेट जो है वो सी डी ई एफ जे है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ दी सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स ये देखें डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो जो है आपकी बुक पे लिखा हुआ है। फर्स्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये यूनियन और इंटरसेक्शन के दरमियान रिलेशन है। और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिवर्सल सेट हमें यू जो दिया गया है वो ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए भी है और बी भी है। और जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी होल जो होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड वाला जो लॉ है वो इंटरसेक्शन का है, पहले इंटरसेक्शन है और उसके बाद इक्वल की दूसरी तरफ जो है वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है और यूनियन में इनका रिलेशन है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है उसको कर लें। सबसे पहले आप इनका ए यूनियन बी जो है वो मालूम करें। पहले आप जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर वाले हिस्से को सॉल्व कर लें। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट है हमारे पास ए बी सी डी जी एच, यूनियन बी है हमारे पास सी डी ई एफ जे। यूनियन में आपने सबको मिला के लिखना है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों सेट्स में जो कॉमन है और जो नॉन अनकॉमन है वो दोनों आपने लिख लेना है जो कॉमन नहीं है। ए जी स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, ये आपका यूनियन है जी स्टूडेंट्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है। यानी कि जैसे ए यूनियन बी जो है वो हमारा ये वाला सेट आया है, तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे इस तरह तो इसका मतलब है कि u माइनस ए यूनियन बी है। इसका मतलब ये जब हम इसको u माइनस ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी जो है वो ये वाला सेट है आपके पास जो आंसर है। तो आप यूनिवर्सल सेट लिख लें जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और माइनस करेंगे जो सेट हमारे पास ए यूनियन बी ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। अब देखें जब आपने कोई भी जो सेट है उसको माइनस करना है तो वो वाले एलिमेंट्स लिखने जो सिर्फ पहले सेट में हों और दूसरे सेट में मौजूद ना हो। यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हो दूसरे में नहीं, जो कॉमन है वो बिल्कुल नहीं लिखने। जैसे ए बी बी सी बी डी बी ई बी एफ बी जी बी एच बी और जे बी। इसका मतलब सिर्फ आई एक एलिमेंट है जो दोनों सेट फर्स्ट सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं है, बाकी सारे सेट में मौजूद है। तो ये आपका ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट आ गया जी। राइट हैंड साइड देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें जो कि यू माइनस ए। आपने यूनिवर्सल सेट लिख लेना है जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। इसको माइनस कर देना है ए से। ए सेट जो है वो है हमारे पास ए बी सी डी जी एंड एच। जब आपने इसको माइनस करना है तो फर्स्ट सेट में जो मौजूद होगा वो सेकंड में नहीं लिखना। स्टूडेंट्स अब देखें ए बी सी डी जी एंड एच ये सारे जो है वो दूसरे सेट में भी मौजूद है। ई एफ आई एंड जे ये जो है वो फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं, ये आपने लिख लिया। इसी तरह आपने बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है जो कि यू माइनस बी है। यूनिवर्सल सेट लिख लेना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और बी का सेट लिख लेना है माइनस बी जो है वो है सी डी ई एफ एंड जे। तो जब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। अब बी कॉम्प्लीमेंट जब आपने लेना वो है, देखिए जो कॉमन नहीं है वो लिख लें। जो फर्स्ट सेट में है ए जो है वो फर्स्ट सेट में है,
बी भी फर्स्ट सेट में है, सी नहीं जो है वो कॉमन है, ये नहीं लिखना, दोनों में है, डी भी, ई भी, एफ भी, जी जो है वो सिर्फ फर्स्ट सेट में है, एच और आई लिख लें। तो जब आपने ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो आपने ए जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो लिखे ई एफ आई जे, एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखे ए बी जी एच आई। जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। देखिए दोनों में कॉमन सिर्फ आई है, तो ये आपका सेट है। अब देखिए कि इसका आंसर ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी आई है, और जो इनका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो भी आई है। तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतनी बुरी वीडियो। सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप लेफ्ट हैंड साइड जो है जो कि है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, आप ए इंटरसेक्शन बी पहले करेंगे क्योंकि हमने जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक सेट जो है वो हमारे पास है ए बी सी डी जी एच, और इंटरसेक्शन बी जो है वो है हमारे पास सी डी ई एफ एंड जे। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इन दोनों में आपने वो लेने हैं जो दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हों, जैसे कि ए बी सी है एंड डी है, जी एच और नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो आपने ये दोनों एलिमेंट्स लें। अब इनका आप कॉम्प्लीमेंट ले लें। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, तो आपने u माइनस ए इंटरसेक्शन b लिखना है। u सेट जो है वो है a b c d e f g h i एंड j, और माइनस करेंगे जो हमारे पास सेट आया है a इंटरसेक्शन b जो कि है c एंड d। आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो सिर्फ सेट a में और b में मौजूदा होंगे, यानी कि a b e f जी एच आई जे। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे तो इसका मतलब है यू माइनस ए। तो पिछले आपने जो क्वेश्चन है उसमें हमने यू माइनस ए जो है वो निकाला था, वो हमारा आया था सेट ई एफ आई एंड जे। बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी आपने लास्ट जो पार्ट है उसमें हमने किया है u माइनस बी, तो वो हमारा जो है वो आया था ए बी जी एच आई। अब इन दोनों के जो आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखिए। ए कॉम्प्लीमेंट है ई एफ आई जे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ए बी जी एच आई। आपको पता है कि यूनियन में आपने दोनों सेट्स जो हैं उनको मिला के लिख देना है, और जिसमें कॉमन हो या ना कॉमन हो दोनों को मिला के लिखना है। तो वो आपका आएगा ए। इनको आपने अल्फ़ाबेटिकली सेट कर लेना है ई एफ जी एच आई एंड जे। तो स्टूडेंट्स देखें कि दोनों सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के आंसर सेम है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट इज़ प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, जो पहला हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ था उसका जो है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर आया था आई इज इक्वल टू आई। दोनों साइड के आंसर सेम थे। अब देखिए यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए जो है वो है ए बी सी डी जी एच, और बी है सी डी ई एफ। हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि पहले भी मैंने आपको वेन डायग्राम के लिए लास्ट क्वेश्चन में भी लास्ट एक्सरसाइज में भी वेन डायग्राम बनाई थी। स्टूडेंट्स, जब भी आपने वेन डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाना है। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जो है वो होती है यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। यानी कि ये जो रेक्टेंगल है इसको आपने यू कहना है। जो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें आएंगे, और फिर हमने दो ओवरलैप्ड सर्कल्स बनाने होते हैं इक्वल। जी स्टूडेंट्स, तो जो रेक्टेंगल आपने ड्रॉ की है उसको आपने यू का नाम देना है, ये यू है, और इसमें आपने इक्वल सर्कमफ्रेंस के दो सर्कल जो हैं वो बना लेने हैं। एक सर्कल, इनको आपने जब ड्रॉ करना है तो इस तरह करना है कि ये ओवरलैप करें। एक जो सर्कल है उसका नाम आपने ए रखना है, और एक सर्कल जो है बी है, और ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो यूनिवर्सल सेट यू से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, अब आपने ये देखना है कि जो ए और यू में कॉमन होंगे वो आपने ए सर्कल में लिखने हैं, जो ए और बी और यू में होंगे वो आपने बी में लिखने हैं, जो किसी में कॉमन नहीं है सिर्फ यूनिवर्सल सेट में वो आपने इस एरिया में लिखना है। ठीक है, अब देखिए ए यू में भी है और ए में भी है, तो ये ए में लिख लेंगे। ठीक है,
बी देखें वो भी ए में भी है यू में भी है, तो ये ए में लिख लेंगे, जो कॉमन है दोनों में, तो आपने ए में लिख लेंगे। सी उसमें लिखना है जो ओवरलैप है, एरिया, तो ये सी इधर नहीं आएगा, सी इधर आएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, डी जो है वो भी तीनों सेट्स में है, तो वो उस वहाँ आएगा जो ओवरलैप है, उसमें जो कॉमन होते हैं तीनों सेट्स में वो लिखेंगे डी। हाँ जी, डी के बाद ई देख लें, ई जो है वो ए यू में है और ए में नहीं है, बी में है, तो ये इस सेट में आ जाएगा। इस तरह एफ देखें वो भी यू में है और बी में है, तो वो इधर आ जाएगा। और जी देख लें, जी जो है वो ए और बी यू में है और ए में है, तो आपने जी जो है वो इधर लिख देना। उसके बाद एच देखें वो भी ए और यू में है, आपने वो भी ए वाले सर्कल में लिख देना, एच भी। उसके बाद आई देखें, आई जो है वो सिर्फ यू में है, तो वो सिर्फ यू में लिखें। एंड जे देखें तो वो जे जो है वो यू में है और बी में है, तो इसलिए इसमें लिख लेंगे। तो ये आपकी जो वेन डायग्राम है वो ए यूनियन टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। स्टूडेंट्स जैसा कि ये हमने इंटरसेक्शन के लिए ये वाली वेन डायग्राम बनाई है जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने सिर्फ यू को जो है कलर करना है, बाकी जो कॉमन वाले हैं और ये कॉमन वाला एरिया और ए और बी इसको कलर आपने नहीं करना, आपने सिर्फ जो पार्ट है उसको किसी कलर से कलर करना। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप रेक्टेंगल को सिर्फ कलर कर दें कच्ची पेंसिल से या लेड पेंसिल से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने कॉमन इंटरसेक्शन में कॉमन होता है तो आई वाला पार्ट कलर करना है, ये वाला, क्योंकि इसका आंसर जो है वो दोनों साइड पे आई है, तो वो वाला पार्ट कलर करना है। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। जी स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें इस पार्ट में दोनों तरफ जो यूनियन और इंटरसेक्शन का जो आंसर आया था वो ए बी ई एफ जी एच आई जे आया था, दोनों की साइड्स इक्वल थी, तो आपने यूनियन में वो कलर करना है जो आंसर आया है, यानी ये वाले आंसर वाला पार्ट आपने ये दोनों सर्कल जो है वो शेड कर देने, उसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा जो कॉमन है और ये वाला पार्ट भी आ जाएगा जो यू और बी का कॉमन है, और वो वाला पार्ट भी आ जाएगा जो कि दोनों में तीनों में कॉमन है, यानी ए और यू में जो कॉमन है वो ये, ए बी और यू में जो कॉमन है वो ये, और ये वाला पार्ट जो। तो इस तरह आपने सिर्फ सर्कल्स को और कॉमन पार्ट को सेकंड पार्ट में शेड करना है। ये आपकी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 20 एंड ए इज इक्वल टू 1 3 5 सो ऑन 19 वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 20 ए इज इक्वल टू 1 3 5 सो ऑन 19 देन वेरीफाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट ले लें। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने यू माइनस ए करना है। तो पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखें जो कि 1 2 3 20, उसके बाद इसको माइनस कर दें 1 3 5 जो कि ए सेट है उसमें से। आपको पता है कि इनमें से आपने वो वाले नंबर्स लेने हैं जो यू में मौजूद हों, पहले सेट में एलिमेंट्स मौजूद हों दूसरे में ना हो। तो अब देखिए 1 तो दोनों में है, 2 3 भी दोनों में है, 4 5 भी दोनों में है, 6 7 जो है इसमें मौजूद है, 8 9 जो है वो इसमें मौजूद है, 10 11 इसमें है, 12 यानी कि सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, 14 16 18 एंड 20। ठीक है, ये आपने लिख लेना। अब आपने ये जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है इसका लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है वो निकालें। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इसको सॉल्व कर लें। ए का सेट है 1 3 5 19 और यूनियन आपका ए कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 सो ऑन, ये 20 तक है। स्टूडेंट्स आपको पता है यूनियन में आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके अरिथमेटिकली जो है वो एक सेट की सूरत में लिख देना है। तो आप इसको 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये 20 तक चला जाएगा। तो अगर आप देखें तो जो यूनिवर्सल सेट है वो भी 1 से लेके 20 तक काउंटिंग है, तो इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू यू। इट इज़ प्रूव ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। ए जो है इंटरसेक्शन यू जो है ये आप फाइंड कर लें। ए सेट है 1 3 5 सो ऑन 19, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 सो ऑन 20 तक। तो आपने इंटरसेक्शन में वो लेने होते हैं जो कॉमन होते हैं, यानी कि 1 3 5, इसका मतलब है 19 तक ये आ जाए। तो ये आप देखेंगे ये जो हमारा ए सेट है वो भी ए 1 3 5 19 है, और जो आंसर है वो भी इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू ए। जी स्टूडेंट्स, आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको करना है। आपने ए कॉम्प्लीमेंट जो है पहले वो फाइंड करना है,
उसके लिए आपने u माइनस ए करना है, जैसा कि आपने पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है 20 माइनस ए 1 3 5 सो 19। इनमें से आपने वो लेने हैं जो पहले सेट में मौजूद हों, दूसरे में ना हो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में आप 2 4 सारे ऑड नंबर्स जो हैं वो इसमें 20 तक आ जाएंगे, जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं। अब आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कर लें। ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ए का जो सेट है वो हमारे पास है 1 3 5 सो 19 एंड इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 सो 20। आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये खाली सेट है। स्टूडेंट्स, ये वाला साइन है इसको 5 बोलते हैं, इसका मतलब है नल सेट, नल या और एम्प्टी सेट। तो इट मीन कि जो आपको प्रूव करने के लिए दिया गया था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 और नल सेट, इट इज़ प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी मैथ्स की समझ आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।